हेलो वेलकम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी भाई स्वस्थ हैं। और अब आप सभी का एसएससी जीडी का जो रिज़ल्ट आ गया है उसके बाद से आप सभी का एक कॉमन डाउट है, मेरा भी यही कॉमन डाउट है कि हमारी जो फिजिकल के बाद में अब जो लिस्ट बढ़ने वाली है वो कितने नंबर तक बढ़ सकती है। और ज़्यादातर वो लोग ज़्यादा परेशान हैं जैसे जिनके कट ऑफ से 2 या 4 नंबर ऊपर हैं। तो यूपी, राजस्थान, एमपी वाले भाइयों की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ है वो कम बढ़ती है। और जो अपने बॉर्डर एरियाज़ होते हैं, जैसे किसी भी स्टेट का बॉर्डर एरियाज़ हो गया, उसमें ज़्यादा कट ऑफ बढ़ती है और नक्सल में भी ज़्यादा ही बढ़ती है मेरे हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं भाई कि जो अपनी कट ऑफ है वो कितनी बढ़ सकती है और किन भाइयों को हमारी रनिंग वगैरह करनी चाहिए। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने एसएससी जीडी 2024 में मतलब फिजिकल भी किया है, मेडिकल भी कराया है, और उसके बाद में मार्क्स भी 142 थे, आप साइड में देख सकते हैं। और अपन मतलब यूपी पुलिस में भी मतलब डिस्क्वालीफाई हुए हैं फाइनल मेरिट से। उसका भी प्रूफ अगर देखना है तो आप स्कोर कार्ड वगैरह चैनल पर सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारी चीज़ें देख सकते हो आप। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि किन भाइयों को रनिंग करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई, जिन भी भाइयों के जो मार्क्स वगैरह हैं ना, अगर आपके 3 से 4 मार्क्स भी ज़्यादा हैं तो आपको फिजिकल की तो 100% तैयारी करनी ही चाहिए। ठीक है, उससे क्या है, एक एक्सपीरियंस भी मिलता है। और आपको अगर बॉडी में कोई अगर पॉइंट वगैरह भी होगा, और अगर आपका मेडिकल भी कराया जाता है साथ में, वैसे जहाँ तक 99% चांसेस हैं कि फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ में ही होंगे, और 10% ये भी चांसेस हैं कि आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें अलग अलग करा ली जा सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर चांस अभी यही बन रहे हैं कि फिजिकल और मेडिकल एक ही साथ होंगे पिछली बार की तरह। और अब एक और इसमें एक नई चीज़ है, फाइनल कट ऑफ कम बढ़ने का ये कारण ये भी हो सकता है कि जो एनसीसी के जो मार्क्स थे, जो साथ के साथ जोड़ दिए गए हैं इस बार, और वो पहले की तुलना में मतलब पहले अलग जुड़ते थे, है ना। और इस बार क्या हुआ नॉर्मलाइजेशन में, जैसा कि आपको पता है कि मतलब सभी शिफ्टों में बढ़े ही बढ़े नहीं है नंबर, सबके घटे भी हैं। और इस पे नॉर्मलाइजेशन पे हमने एक वीडियो भी बनाया था, और वो उस पर मतलब अब मतलब वो लोग बोल रहे हैं कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो फेक निकला है, और आपने व्यूज़ के चक्कर में ये सारी चीज़ें करी थी मतलब। तो उन सारे लोगों को मैं भाई यही कहना चाहूँगा कि अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म आरडब्ल्यू है, एमडी क्लासेज है, एसएससी मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं, उनका भी जब नॉर्मलाइजेशन गलत निकल सकता है। और वो नॉर्मलाइजेशन क्यों गलत निकला है उस पर अगर बात करें तो देखो, सबसे पहले तो ये बात थी कि बहुत सारे जो शिफ्ट हैं उनमें क्या है कि 3 से 4 क्वेश्चन तक डिलीट हुए हैं। अगर 3 से 4 क्वेश्चन अगर किसी शिफ्ट के पर्टिकुलरली अगर डिलीट हो रहे हैं तो आप समझ सकते हो 7 से 8 मार्क्स आपकी जो शिफ्ट है उसमें उलटफेर हो रहा है। अगर 7 से 8 मार्क्स का उलटफेर हो रहा है तो वो शिफ्ट कहीं ना कहीं फिर कैसे पहुंच जाएगी, हल्के में पहुंच जाएगी, नीचे में पहुंच जाएगी, क्योंकि उसका एवरेज जो है वो बढ़ चुका है। अब अगर एवरेज बढ़ गया तो उसमें कम नंबर का ही नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ना, ज़्यादा नंबर का क्यों मिलेगा। तो आप लोग ये कमेंट कर रहे हो, और इसी कारण यही कारण है कि आरडब्ल्यू का भी जो नॉर्मलाइजेशन है वो फेल हुआ है। ठीक है, इसी कारण से आरडब्ल्यू का भी नॉर्मलाइजेशन फेल हुआ है, और उससे हमने लगभग 2 से 3 नंबर हर शिफ्ट में कम ही बताया था। उसका कारण था कम बताने का कि भाई देखो, कम बताने का कारण यही था कि पर्सनली मुझे भी नहीं लगता था कि 18 नंबर का जो नॉर्मलाइजेशन है वो मिल सकता है। और इस बार वही हुआ है कि मतलब जो नॉर्मलाइजेशन हाईएस्ट 15 मार्क्स तक ही गया है। और जो अब की बार नॉर्मलाइजेशन का कुछ इस तरीके का फैक्टर रहा है कि आपका जो रॉ स्कोर है वो भी आपकी शिफ्ट में पर्टिकुलरली डिपेंड कर रहा है आपके मार्क्स बढ़ाने में, कि आपके 7 नंबर बढ़ रहे हैं उसी शिफ्ट में, 8 नंबर बढ़ रहे हैं, या फिर आपके मतलब 4 ही बढ़ रहे हैं, या 5 बढ़ रहे हैं, 6 बढ़ रहे हैं। ठीक है, 4 मतलब वैसे ज़्यादा का अंतर तो नहीं है, लेकिन रॉ स्कोर के हिसाब से अगर किसी बच्चे का रॉ स्कोर मान लो 100 बना था, है ना, तो उसकी शिफ्ट में मतलब उसको मान लो 3 नंबर मिले हैं, और जैसे किसी का 130 बना है तो उसको मान लो 5 नंबर मिले हैं। ऐसे डिफरेंस आया है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन कुछ शिफ्टों में जो मार्क्स घटे हैं ये बहुत ही गलत हुआ है, जैसे 25 की थर्ड में, 11 की थर्ड में मतलब कमी मिले हैं। और आप बात करें जैसे आपने 18 की में भी हैं, एक में तीसरी है, पता नहीं कौन सी है, याद नहीं है, और 19 की में भी बहुत कम नंबर मिले हैं। तो मतलब ये कुल मिलाकर के ये है कि इस बार जो नॉर्मलाइजेशन है वो कम ही हुआ है ओवरऑल। ठीक है, और जो पिछली बार इतना नॉर्मलाइजेशन गया था, आंखों से मैं अपना स्कोर कार्ड मतलब मैंने एक स्कोर कार्ड देखा था, उसमें भी भाई 24 नंबर तक का हाईएस्ट नॉर्मलाइजेशन मैंने 2024 वाली भर्ती में देखा था। तो आप इसलिए टेंशन ना लें, इस बार कट ऑफ तो कम बढ़ेगी, ये तो इतनी बात तो तय है, लेकिन कितनी कम बढ़ेगी ये कोई नहीं जान सकता है, अभी अनएक्सपेक्टेड है। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ मोटा मोटी तौर पे, अगर हमारे राजस्थान, हरियाणा, बिहार और ये अपना एमपी, ठीक है, और यूपी हो गया, इनमें अगर आप रह रहे हैं मतलब इनसे हैं, और अगर जनरल एरिया से हैं, मैं बॉर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ ना नक्सल की बात कर रहा हूँ, अगर आप जनरल एरिया से हैं और आपके यूआर में, जैसे अगर यूआर में अगर आपके 8 से 7 8 नंबर भी फालतू हैं, 6 नंबर फालतू हैं, है ना, 5 नंबर से ज़्यादा अगर फालतू हैं तो उनको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके 5 से कम हैं तो भाई उनको थोड़ा सा टेंशन इसलिए लेनी है
कि आपको मतलब आपके बहुत कम चांसेस रहे हैं। देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी तो है ही, क्योंकि सबको पता है कट ऑफ तो बढ़ती है भाई, जो बढ़ती है वो तो बढ़ेगी, है ना। तो मतलब कम बढ़ेगी, लेकिन यही है, उम्मीद तो यही है कम बढ़े। बाकी भाई जानता कोई नहीं है, 100% कोई आपको गारंटेड नहीं कह सकता है, ठीक है। तो यही है, अपना फिजिकल वगैरह मेडिकल वगैरह की तैयारी करो भाई। प्री मेडिकल जिसको कराना है वो ज़रूर करा लेना, 500 रुपये लगते, ज़्यादा नहीं लगते। इससे ये आपका क्लियर हो जाता है सारी चीज़ें कि आपके कोई पॉइंट वगैरह तो नहीं है, और बाद में फिर दिक्कत नहीं आती। पिछली बार मैं भी आई पॉइंट, मेरे आई साइड वीक है, तो उस चक्कर में मेरा आपको उस साइड में वो भी दिख रहा होगा, उसका मैं फेल कर दिया था उन्होंने। तो यही सारी चीज़ें हैं भाई, इन सारी चीज़ों से बचो। और अब जो हो गया वो ठीक है, नॉर्मलाइजेशन तो हो गया, जिसको जितना मिलना था प्रसाद है, ये तो मिल गया, ठीक है। जिसके कटने थे उसके कट गए, फाइनल स्कोर कार्ड यही है अब। इसके बाद में इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। आप अगर कोर्ट में ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन मेरे हिसाब से अब इसमें कुछ परिवर्तन हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको यही है, जितने आपके मार्क्स वगैरह हैं उनको देखते हुए, और पढ़ाई भी साथ साथ रखनी है, और आपको तैयारी करनी है 100% अपनी, ठीक है। और आपको फाइनल में ज़रूर आपको भगवान जगह दे, मैं तो ये बोल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच।